मूवी की स्टोरी फोकस करती है एक लड़की पर जो कि ज्यादातर दारू पीकर बस टुन्न रहना चाहती है और किसी से भी कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती है। जब अचानक ना चाहते हुए भी इसे एक ऐसी लड़की की मदद करनी पड़ जाती है क्योंकि अब बात उसके खुद के कुत्ते की जान पर बनाई है, मतलब ही सुपरगर्ल। अब कैसे ये अपने कुत्ते को बचाती है और इसी बीच क्या क्या एक्शन, वीएफएक्स और नए नए खुलासे होते हैं, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है मूवी बहुत ही पुअर तरीके से, जिसका नाम है सुपरगर्ल। How you, buddy? सुपरगर्ल रिलीज हुई इंडिया में 26 जून 2026 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। और अनफॉर्चुनेटली ये रिलीज हुई वेलकम टू द जंगल मूवी के साथ साथ, जिसकी वजह से अगेन इसे बहुत ही कम स्क्रीन्स मिले, जो कि ऑफ कोर्स गलत बात, जो कि कहीं ना कहीं इस मूवी के लिए सही भी था क्योंकि इतने कम स्क्रीन्स होने के बावजूद भी ये अपने उन स्क्रीन्स को ही भर नहीं पा रही थी, विच इज बेसिकली अ बैड साइन। एंड अगेन भरना तो दूर की बात है, इतनी पब्लिक भी नहीं आई कि एटलीस्ट वो शो प्ले हो सके। क्योंकि जब मैं खुद ये मूवी देखने गया तो काउंटर वाले ने बोला कि सर इसके अभी ज्यादा टिकट्स नहीं बिके हैं, एक बार मिनिमम टिकट्स रिक्वायरमेंट मिल जाए तो हम ये शो के टिकट्स आपको दे देंगे। लकीली 10 मिनट के बाद में उसने बुलाया, बोला सर अभी आप टिकट बुक कर सकते हो, मिनिमम टिकट्स हो चुके हैं। आई मीन इमेजिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो और मिनिमम टिकट्स भी नहीं बिके हैं। और मिनिमम टिकट्स कितने थे? 7। और जब मैं मूवी देखने गया तो हम सिर्फ 7 ही लोग थे मूवी देखने के लिए। मतलब नॉर्मल टिकट लेके रिक्लाइनर पे बस मजे मारो। एनीवेज डजंट मैटर कितने लोग मूवी देखने आए हैं, मुझे मूवी से मतलब था। मूवी भला तो सब भला। आई वेस्ट। मूवी में सुपरगर्ल का किरदार निभाया है मिली एल्कॉक ने, वही जिन्होंने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1, जिसका सीजन 3 भी अभी रिलीज हुआ है, उसमें प्रिंसेस रेनिरा टारगेरियन का रोल निभाया था 2022 में। आई थिंक शायद इसी की वजह से इनको सुपरगर्ल का लीड रोल मिल गया, क्योंकि सुपरगर्ल एक पावरफुल सुपर ह्यूमन है, आई मीन सॉरी क्रिप्टोनियन है। और क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 में इनका एक बहुत ही पावरफुल रोल था, आई थिंक शी वाज सूटेबल फॉर दिस कैरेक्टर। सी, इनका रोल अच्छा था, इनकी एक्टिंग अच्छी थी। आप ट्रेलर में शायद इनको जब देखो तो, क्योंकि ट्रेलर में थ्रू आउट द ट्रेलर, हर किसी ट्रेलर में ये बस हमेशा टुन्न रहती है, ड्रंक रहती है, पी हुई रहती है, तो शायद से आपका मूवी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम हो। लेकिन जब आप मूवी देखने आओ तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी क्यों है। प्रॉब्लम ये नहीं था कि हमेशा टुन्न रहती हैं, प्रॉब्लम ये था कि इनके टुन्न होने का जो रीजन था, उस रीजन से हम कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते। मतलब इनके लिए कभी बुरा फील ही नहीं होता, इनफैक्ट इरिटेटिंग फील होता है, यार बंदी हमेशा पी हुई क्यों रहती है। सो आई थिंक दिस इज वेयर द डायरेक्टर फेल्ड अस, दे वेर नॉट एबल टू कनेक्ट अस विद द लीड कैरेक्टर। क्योंकि वही चीज अगर हम सुपरमैन के मूवी में बात करें तो सुपरमैन जब मार खाता है किसी से तो एक पल के लिए बुरा लगता है कि भैया ये क्यों इतना मार खा रहा है, ये सुपर ह्यूमन है, इसके अंदर कैपेबिलिटीज है, ये मार क्यों नहीं देता। वो सेम फीलिंग, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी सुपर गर्ल के साथ में महसूस ही नहीं हुई थ्रू आउट द मूवी। सो इसीलिए सुपर गर्ल हमारे लिए एक नॉर्मल बेवड़ी लड़की रहती है, एक सुपर गर्ल बेवड़ी लड़की नहीं रहती, और हमें एक सुपर गर्ल बेवड़ी लड़की चाहिए होती है। तो मूवी में इनका बात करने का अंदाज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज रियली इंप्रेसेस अस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकंड पॉइंट यानी कि एक इंपैक्टफुल रीजन नहीं होता थ्रू आउट द मूवी इनके पास में ये मूवी बनने के लिए, या सुपरगर्ल मूवी क्यों बनाई गई, या सुपरगर्ल का मेन रोल क्या था इस मूवी में, उसका कोई इंपैक्टफुल रीजन ही नहीं था। मतलब कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से हमें ये मूवी पसंद है। जहां पर आती है ये दूसरी लड़की रूथ, अगेन जिनकी खुद की ट्रेजेडी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ट्रेजेडी साथ में आके भी हमें मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाते। मतलब इतना सा भी कनेक्ट नहीं कर पाते कि अगर रूथ इस मूवी में मर जाती ना तो भी हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपका कैरेक्टर इतना अनवांटेड है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही है तो देयर इज डेफिनेटली रॉन्ग विद योर स्क्रिप्ट। उसके ऊपर से विलन बस ऐसे ही कुछ लेने आया था, किसी को मार दिया, दुश्मनी हो गई, किसी के साथ भिड़ गया और निकल लिए। टोटली जीरो इंपैक्ट ऑफ हिज प्रेजेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेसन मोमोआ एज लोबो। क्यों ये मूवी में थे ही क्यों? रीजन क्या था, कारण क्या था? इंपैक्ट डालने के लिए, प्रेजेंस डालने के लिए कि जेसन मोमोआ है या लोबो है, दोनों में फेल हो गए। एंड जेसन मोमोआ रियली, इनको अपनी आवाज चेंज करनी चाहिए, क्योंकि सेम टोन सुन सुन के हम कहीं ना कहीं बोर हो गए। इनफैक्ट जेसन मोमोआ को हर जगह सिर्फ सेम रोल में देखना, मतलब मार धाड़ में, पीट पाट में देख देख कर अब हम उब चुके हैं। हमें इनका कोई एक रोमांटिक एंगल ही दिखा दो यार, या कॉमेडी एंगल भी चलेगा। हाँ, मूवी में डिसेंट एक्शन है लेकिन यूनिक नहीं, तो वहां पे भी ये मूवी फेल हो जाती है। इनफैक्ट कुछ एक्शन तो मुझे देखकर ऐसा लगा कि प्रीवियस हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड थी। आई मीन इमेजिन, एक हॉलीवुड मूवी को ही मैं किसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड समझ रहा हूँ, वो भी एक डीसी की मूवी। ये कहना इस मूवी के लिए डिजास्टर होना चाहिए। हाँ, सुपर गर्ल की अगर आपको कोई बैक स्टोरी जाननी है तो काफी सारी चीजें मूवी एक्सप्लोर करती है, जो कि जानना फ्रेश लगा मुझे। लेकिन अगर आपने टीवी सीरीज सुपरगर्ल देख ली है तो शायद से ये भी आपके लिए नया नहीं होगा, ये भी आपके लिए फ्रेश नहीं होगा। सो हाँ, ये मूवी डिजास्टर थी। क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, कहना क्या चाहती थी, मूवी को खुद कोई आइडिया नहीं था। हाँ, लेकिन अगर सुपरगर्ल की ओरिजिन स्टोरी बतानी थी पहले मूवी में तो वो ये मूवी बता देती है। इनफैक्ट इनकी ओरिजिन स्टोरी मुझे थोड़ी अच्छी लगी। अब सुपरगर्ल के टीवी सीरीज का मैंने
पहला सीजन के 7 या 8 ही एपिसोड देखे हैं, तो उतना डिटेल में मुझे नहीं पता। बट हाँ, इनकी ओरिजिन स्टोरी कहीं न कहीं ऐसी पार्ट थी, मूवी का हिस्सा थी, जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट बना था। एंड इसीलिए आई विश एंड आई होप कि अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट आता है, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी लगती है मुझे, तो उसमें एक पावरफुल विलन हटकर या एटलीस्ट डिसेंट स्टोरी हो, कैरेक्टर्स अगर हो तो उनका इम्पैक्ट पड़े, ना कि सिर्फ नाम के लिए हो। 2 घंटे की ये मूवी मैंने करवटें ले लेके देखी है। मतलब एक मोमेंट के लिए तो मैं ऑलमोस्ट आंखें बंद कर लिया था मैंने, मुझे नींद आ गई। उल्टा मुझे एंड तक बैठना पड़ा था, क्योंकि नॉर्मली ऐसे मूवीज में मिड और एंड क्रेडिट होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं देखना चाहता था, बट स्क्रीन वाले ने स्क्रीन ही बंद कर दिया, ये सोच के, क्योंकि 7 जन में से 6 जन निकल गए थे, मैं अकेला बैठा हुआ था, तो एंड क्रेडिट्स भी उन्होंने प्ले नहीं किया। झगड़ा करके मुझे चालू करवाना पड़ा, ओनली टू नो कि इसमें कोई मिड क्रेडिट और कोई भी एंड क्रेडिट नहीं है। इमेजिन दी एम्बैरेसमेंट। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 5 आउट ऑफ 10। मैं ये मूवी बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। इंस्टेड मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सुपर गर्ल की टीवी सीरीज देख लो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जहां पर हम डेली ओटीटी के फ्री गिव अवेज देते हैं, प्लस डेली लेटेस्ट मूवीज और सीरीज अपडेट्स के रिलीज भी पब्लिश करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।